ये बार बार बताना क्यों पड़ता है आप लोगों को कि आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बार बार बताना क्यों पड़ता है? बार बार बताना क्यों पड़ता है? रही बात इंसानियत की, रही बात इंसानियत की, रही बात इंसानियत की, तो वो कौन सी इंसानियत की भावना के आधार पर आपके नेता ने बताया था कि उनकी नानी जी ने क्या कहा था? जब बात 100 करोड़ सनातनियों के आस्था के चोट पर हो, जब बात उनके विश्वास का हो, तो क्यों नहीं बोलेंगे भाई हम लोग? भाई मुझे अनंत विजय जी को चर्चा में लेकर आना है, लेकिन उससे पहले अजय आलोक जी जवाब देते भाई ऋतुराज झा जी का एक, इस पर आपका जवाब जरूरी हो गया। फिर आ रही हूँ रोहित जी, आ रही हूँ अजय आलोक जी। अब बताइए, इससे बड़े सनातनियों का ठप्पा आपको क्या चाहिए? रुक जाए ऋतुराज जी, अजय आलोक जी। गांव में एक कहावत है प्राची जी, अभी बारिश का मौसम है ना, कभी कभी देखिएगा कि धूप में भी पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है। तो गांव में कहावत है, जब धूप में बारिश होती है ना, तो इसका मतलब कि सियार की शादी हो रही है। तो इन लोग का हाल वही है, ये ऐसी ही सनातनी है, ये सियार की शादी की तरह सनातनी बन रहे हैं और कुछ नहीं। और इसलिए हम लोग सबको ही हंसी आ रही है, देश को भी हंसी आ रही है जब ये सनातन सनातन कहते हैं। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, दंदानी ने बोला था क्या? अभी आप देखिए, इन्होंने कहा कि 200 करोड़ की चोरी हुई, संजय सिंह कहते हैं कि 2000 करोड़ की चोरी हुई, केजरीवाल कहते हैं 500 करोड़ की चोरी हुई। लगता है सबकी नानी ने सपने में आके इन लोग को बताया कितने करोड़ की चोरी हुई है। इनको कोई मतलब नहीं है, ये सारा ढोंग कपट और कुछ नहीं। ये अरे ढोंग और कपट तो आप लोग कर रहे हैं महाराज, इनके चरित्र को, और इसीलिए इनको धकिया के हर जगह से बाहर किया जा रहा है, चाहे ये हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। रहिए आप लोग, मैं रोहित अग्रवाल जी आपके पास आ रही हूँ। बस अनंत विजय जी आप समझा दीजिए, 27 की पिच क्या पूरे तौर पर हिंदू वोट बैंक के इर्द गिर्द ही तैयार की जा रही है? प्राची जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आशुतोष जी ने भारतीय जनता पार्टी का संविधान दिखाया और मुझे क्लू दे दिया, और मुझे मतलब उन्होंने कहा कि जरा हमारी पार्टी का संविधान भी देख लीजिए। तो मैं इसी बीच जब आप चर्चा कर रही थी तो समाजवादी पार्टी का संविधान देखने चला गया। संविधान, जो समाजवादी पार्टी का संविधान है, वो पहले पॉइंट में कहता है आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं। और दूसरा पॉइंट उनका कहता है, उनके संविधान का, कि धर्म पर आधारित राज्य की अवधारणा का समाजवादी पार्टी विरोध करती है, और धर्म पर आधारित राज्य में आस्था रखने वाले किसी भी संगठन, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, किसी भी संगठन का कोई भी सदस्य समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकेगा। इस पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं, बस मुझे ये दिख गया तो मैंने कहा आशुतोष जी चूंकि बहुत संजीदा प्रवक्ता है और मैं इनको पसंद करता हूं, इसलिए मैंने सोचा कि इनको इनके सम्मुख ये रख दूं। जो आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ सनातनियों के इर्द गिर्द, देखिए साक्षी जी, प्राची जी, अगर आप पिछले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज देखें तो लगभग 40% बीजेपी को वोट है, टू बी प्रिसाइज 39.8% उनका है, और इनका 29% के करीब है, 29-30% के आसपास इनका भी वोट है समाजवादी पार्टी का। तो अब लड़ाई क्या है? इनका वोट जो 29% है वो तो एमवाई समीकरण से एकदम ठीक है कि 18-19% और 10% यादव, तो लगभग मिला जुला के 29% के वोट इनको मिलते हैं। और वो जो गैप है 11% का, उसको भरने के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए पहले दिया और अब सनातनियों की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि जब तक ये 11% वोट पर उनका गैप नहीं भरा जाएगा तब तक वो मुकाबले में भी आ पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने बहुत स्मार्टली अपना जो हिंदुत्व के विरोध का, या जो उन पर 1992 के बाद से एक आरोप लगते रहे हैं कि वो राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं, और नेताजी के समय ये चलता रहा, चाहे जो भी सनातनियों को लेके, चाहे कुंभ में आजम खान को मेला प्रभारी बना देने का मसला हो, इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी को लेकर चलती रहती हैं। तो उनको लगता है कि ये जो हिंदुत्व का 11% वोट उनको प्लस करना है हिंदुओं का, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और इसे कुछ करने की चाहत में समाजवादी पार्टी सनातन सनातन सनातन, और अब तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो क्या राम घाती शब्द का उपयोग किया, बहुत अच्छा। और ये तो बहुत अच्छी बात है भारत के लिए भी और सनातनियों के लिए, इसमें किसी को रुष्ट या तुष्ट या नाराज नहीं होना चाहिए। ये तो सारा विमर्श सनातन पर केंद्रित हो गया है।